Hello students, in this video we will continue further with halogen derivative of alkanes. In the previous video we had started off with methods of preparation. उसमें हम लोगों ने दो methods पढ़े थे. One was using alcohols, second one was using alkanes. Now we will start off using alkenes. Now alkenes मतलब वो compounds जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. Okay. So the best example would be ethene, CH2 double bond CH2. this is the most simplest alkene, सबसे सिंपल alkene है ये. अब यहाँ पे अगर जो आपको Cl ऐड करना है तो आप इसमें HCl ऐड करोगे. ओके, सो लेट मी राइट द जनरल रिएक्शन HX. नाउ क्या होता है, ये HX बॉन्ड जो होता है ये HX बॉन्ड ब्रेक होता है. Halogen, because it is more electronegative, this halogen atom will get a negative charge. Hydrogen atom will get a positive charge. यहाँ पे जो दो बॉन्ड्स होते हैं, इन दो बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है. एक पाई बॉन्ड जो है, दैट पाई बॉन्ड इज ब्रोकन. ये सिग्मा बॉन्ड रिमेन्स एज इट इज, बट पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, ये जो हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम विल गो टू वन कार्बन एटम. Halogen atom will go to another carbon atom and what you will get is CH2. एक single bond as it is रहेगा, so CH2. This will be X and यहाँ पे एक hydrogen चला जाएगा, you will have H over here. Okay. Now you can also call this reaction as halogenation of alkenes. So what we are going to add is basically hydrogen and halogen. तो आप HX add करते हो. Now when you add HX, so यहाँ पे भी this method is used to prepare chloroalkanes, bromoalkanes and iodoalkanes. मतलब आप chlorination, bromination and iodination कैरी आउट कर सकते हो इस मेथड के थ्रू. ओके, सो टू ऐड क्लोरीन आपको HCl यूज करना पड़ेगा. टू ऐड ब्रोमीन आपको HBr यूज करना पड़ेगा. टू ऐड आयोडीन आपको HI यूज करना पड़ेगा. नाउ इस मेथड का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा होता है. स्टेप 1 में सी हर रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है. मैकेनिज्म आपको ये बताता है कि वो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है. सो स्टेप 1 में ये जो HX बॉन्ड होता है, ये HX बॉन्ड ब्रेक होता है टू प्रोड्यूस H प्लस एंड X माइनस. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके. नाउ इफ यू सी HCl, HBr एंड HI, यह हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करना सबसे इजी होता है. राइट, HI bond is weakest, therefore it is easiest to break. And because it is easiest to break, ये बहुत ही फटाफट रिएक्ट करेगा. So order of reactivity will be HI is more reactive than HBr, which is more reactive than HCl. So HI जो होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है ना. यहां पे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी ये रिएक्शन देखा था, दैट इज हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स. ना यहां पे तो ये दोनों कार्बन एटम्स इक्विवेलेंट है, तो हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और हाइड्रोजन यहां पे. आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप हाइड्रोजन को यहां पे भेज दो और हाइड्रोजन को यहां पे भेज दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर जो इफ यू हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन. बट अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कोई अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C H2 CRH. So this is unsymmetrical alkene. नाउ अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के
दोनों साइड्स पे यू डू नॉट हैव सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। इस साइड पे यू हैव आर ग्रुप, इस साइड पे यू हैव हाइड्रोजन, तो ऐसे अल्कीन को हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। इसमें जब आप HX ऐड करते हो तो क्या होता है कि अब नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, X कैन आइदर गो टू दिस कार्बन एटम या फिर X कैन गो टू दिस कार्बन एटम। ये दोनों अलग अलग टाइप के कार्बन एटम्स है ना, एक पे अल्काइल ग्रुप है, इस पे अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि कौन कहां पे जाएगा? तो इसके लिए हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ओके, यहां पे ये दो कार्बन एटम्स है। दिस कार्बन एटम हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, लेस number of hydrogens, and this carbon atom, this has more number of hydrogens, so यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will go to that carbon atom which has less number of hydrogens। इस पे एक ही हाइड्रोजन है ना, इस पे दो हाइड्रोजन्स है। This has less number of hydrogens, this has more number of hydrogens, so negative part will go to the carbon atom which has less number of hydrogens, and this will go over here. So what you would get is R C H X C H 3। ओके, ये CH2 पे और एक हाइड्रोजन गया तो ये CH3 हो जाएगा और यहां पे X आ जाएगा। इज दिस फाइन? ओके, ना ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनिकॉफ रूल क्यों फॉलो करता है? निकॉफ रूल, बिकॉज मार्कोनिकॉफ रूल, सो हम लोग ये रूल एक बार फटाक से देख देते हैं। बेसिकली नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, attack goes to the carbon atom with less number of hydrogens, now basically let's try to understand कि ये रूल आता कहां से। ओके, हाँ, हम लोगों ने ये कहा था कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है कि स्टेप 1 में यू हैव H+ दैट इज गेटिंग जनरेटेड। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो आपका कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे ये जो H+ है ये H+ अटैक करता है जहां पे भी, क्योंकि दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आपको ये रीजन में मिल जाता है ना, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। So H+ can either attack this carbon atom or H+ can attack this carbon atom. So let's look at both possibilities. मान लो H+ अगर जो ये कार्बन एटम पे अटैक करता है तो what would you get? You will get R, I just draw this over here, R C H, यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, let me draw that over here, H। अब बिकॉज प्लस चार्ज यहां पे आ रहा है तो यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे आ जाएंगे, तो दिस कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज CH2+। ओके, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ये H+ इस कार्बन को अटैक कर सकता है। H+ अगर जो इस कार्बन को अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये तरफ शिफ्ट हो जाएंगे एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे आ जाएगा। तो व्हाट यू विल नाउ गेट इज RCH, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो गए, दिस विल गेट अ प्लस चार्ज एंड दिस विल बिकम CH3, CH2, एंड इस पे ये जो H है वो ऐसे होगा। ओके, नाउ इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज योर कार्बोकैटायन।
नाउ दिस कार्बन एटम, दिस इज बेसिकली योर 1 डिग्री कार्बन एटम। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेट मी राइट दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड ये वाला जो कार्बन एटम है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन एटम। सो बिकॉज इट इज अ 2 डिग्री कार्बन एटम, ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन को कहेंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बोकैटायन। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो दिस इज व्हाट विल फॉर्म। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो बन जाता है, जो कम स्टेबल होता है वो नहीं बनता। सो वंस यू गेट दिस बिकम्स, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H प्लस तो रिएक्ट कर गया, अब X माइनस जो है वो X माइनस इस प्लस को अटैक करेगा एंड फाइनली यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। X माइनस आप यहां पे अटैच कर दो तो दिस इज व्हाट यू वुड गेट। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स योर मेजर प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। एंड मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया जाता है। एंड इस रिएक्शन में यू हैव टू रिमेंबर दिस, योर इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। लेट मी राइट इट ओवर हियर। कार्बोकैटायन is the intermediate। हम लोगों ने जो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स देखा था, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा था, तो फ्री रेडिकल आपका इंटरमीडिएट था, यहां पे कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। सो जो भी सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है वो ही स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। ओके, फाइन। Now there is something called as peroxide effect। ये peroxide effect आपको हमेशा बस आपको याद रखना है HBr के साथ ही मिलता है, और किसी के साथ भी peroxide effect नहीं मिलेगा। So HBr, एंड इसमें आप जब peroxide ऐड करते हो, peroxide is a compound which has oxygen single bond present in it। Okay, now HBr plus peroxide, so इससे क्या होता है, लेट्स से यू हैव अगेन प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। आप इसमें HBr ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, तो यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा यहाँ पे, सो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, this has a minus charge, this has a plus charge। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दिस कार्बन एटम, राइट, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब Br माइनस विल गो टू दिस कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। सो व्हाट यू विल गेट इज CH3, यहाँ पे Br माइनस जाएगा एंड H प्लस जो है वो इस कार्बन एटम पे जाएगा। सो दिस विल बिकम CH2 एंड दिस विल बिकम CH2Br। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज peroxide इफेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, HCl या HI के साथ peroxide इफेक्ट नहीं दिखता, उस केस में सीधा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। peroxide इफेक्ट बस HBr के साथ ही दिखता है आपको, ठीक है। यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज नॉट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन नहीं बनता इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलोड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलोड, ठीक है, ड्यूरिंग peroxide इफेक्ट। ना इस peroxide इफेक्ट को आप
एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट कह सकते हो. देयर इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर इट, दैट इज खराश इफेक्ट. आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दिस और प्रोनाउंस दिस. मैं खराश कहता हूं, सो दिस इज खराश इफेक्ट. ओके फाइन. अच्छा, प्लीज रिमेंबर दिस मेथड इज नॉट यूज्ड विथ HF के साथ ये मेथड यूज नहीं की जाती. HCl, HBr एंड HI के साथ ही यूज की जाती है. एंड HI जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है. HCl इज लीस्ट रिएक्टिव. नॉर्मली कार्बोकैटायन बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है. बट विथ HBr एंड पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो यहां पे व्हाट यू विल गेट इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ब्रोमाइड. सो प्लीज रिमेंबर दिस, 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड अगर जो आपको चाहिए तो आप पेरोक्साइड यूज करोगे. अदरवाइज आपको हमेशा क्या होगा, आपको हमेशा 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स ही मिलेंगे. यहां पे इफ यू सी, लुक एट दिस कार्बन एटम, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन एटम. सो यहां पे जो आपको मिलता है दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड. ठीक है, सो राइट दिस. Okay, without peroxide, 2 degree or 3 degree alkyl halides are formed. With peroxide एंड HBr, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट बस HBr के साथ ही दिखता है. 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट क्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स के साथ आपको मिलेगा ही नहीं. 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, सो अब तक हम लोगों ने 3 मेथड्स देखे हुए हैं. पहली मेथड जो थी दैट वाज यूजिंग अल्कोहल्स, सेकंड वाज यूजिंग अल्केन्स, थर्ड वन नाउ दिस वाज यूजिंग अल्कीन्स. अल्कोहल्स के मेथड में मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था. सो फॉर अल्कोहल मेथड आपको ये याद रखना है, 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव. फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड फिर आता है 1 डिग्री अल्कोहल्स. दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. इज दिस फाइन? ठीक है. नाउ देयर आर 2 मोर मेथड्स जिनको हम लोग कहते हैं नेम रिएक्शंस. दोस नेम रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट. ओके, अब वो पढ़ते हैं हम लोग. अब तक हम लोगों ने बहुत सारी मेथड्स देखी है जहां पे HCl बन रहा, जहां पे RCl बन रहा था, दैट इज क्लोरो अल्केन्स बन रहे थे, ब्रोमो अल्केन्स बन रहे थे. इस मेथड के थ्रू आप आयोडो अल्केन्स भी बना सकते हो. बट फ्लोरो अल्केन्स अब तक हम लोगों ने नहीं बनाए. तो हम लोग एक तो फ्लोरो अल्केन्स कैसे बनाना है वो देखेंगे. एट द सेम टाइम हम लोग ये देखेंगे कि आयोडो अल्केन्स बनाने का कोई और आसान तरीका है या नहीं है. ठीक है, फाइन. सो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू सी हाउ आर फ्लोरो अल्केन्स फॉर्म्ड. So now the next method is called as ion exchange method. It is used to prepare Ri and Rf. Okay. Now इसके अंदर पहली मेथड जो है वो हम लोग देखते हैं RF के लिए. हाउ टू प्रिपेयर RF, प्रिपरेशन ऑफ RF. Now how to prepare RF? So इसके लिए आपके स्टार्टिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो है आइदर RCl आप यूज करते हो या फिर आप RBr यूज करते हो. So your starting compounds are alkyl chlorides or alkyl bromides. Okay. अब यहां पे आप रिएजेंट जो यूज करते हो दैट इज बेसिकली सॉल्ट विच कंटेन्स फ्लोरीन. सो इट कैन बी AgF, इट कैन बी
COF2, it can be Hg2F2. इनमें से आप कोई भी एक सॉल्ट यूज कर सकते हो. व्हाट यू गेट इज, मान लो आप AgF यूज कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये जो Cl या फिर ये जो Br है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन. फ्लोरीन इनको रिप्लेस कर देगा. सो यू विल गेट RF प्लस, अगर जो आप ये यूज कर रहे हो तो यू विल गेट AgCl, आप ये यूज कर रहे हो तो यू विल गेट AgBr. ठीक है. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज Schwartz मेथड. And it is used to prepare RF. Okay. So I repeat this. आपके starting compounds होते हैं either RCl या फिर RBr. Okay. This reacts with AgF or COF2 or Hg2F2. And what you get is, यहाँ पे फ्लोरीन either क्लोरीन या ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है. So what you get is alkyl fluoride and you will get AgCl or AgBr. Okay. अगर जो मान लो आपको इसको I से रिप्लेस करना है, तो वापस आपके स्टार्टिंग जो कंपाउंड्स होंगे वो यही होंगे, RCl या फिर RBr. आप यहां पे NaI या फिर Ki यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. प्लीज रिमेंबर दिस, वाटर नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी राइट इट एज ड्राई एसीटोन. Now what will happen over here is, यहाँ पे आयोडीन जो है वो इन दोनों को रिप्लेस कर देता है. ये जो आयोडीन है इट रिप्लेसेस Cl और Br. So now what you will get is Ri plus NaCl. अच्छा, ड्राई एसीटोन में NaCl जो होता है, दिस NaCl फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. पानी होगा तो क्या होगा, NaCl वापस डिसोसिएट हो जाएगा, वो Cl माइनस बनाएगा, Cl माइनस इसको अटैक करेगा. ओके. So that is why you need to ensure that your medium is solvent is dry. तब जाके आपको NaCl मिलेगा. And this is your alkyl iodide. Okay. Now ये वाली जो मेथड है जहां पे आप alkyl iodide बनाते हो, this method is called as, please remember this is called as Finkelstein method. ये नेम रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होता है. सो ये फिंकलस्टेन मेथड अल्काइल आयोडाइड बनाने के काम आता है. स्टार्टिंग कंपाउंड्स वापस आपकी यही होता है, RCl या RBr. श्वार्ट्ज मेथड जो है वो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम आता है. योर स्टार्टिंग कंपाउंड्स आर स्टिल द सेम. यहाँ पे फिंकलस्टेन मेथड में आप NaI या Ki यूज करते हो एंड आपका जो सॉल्वेंट होता है वो ड्राई एसीटोन होता है. ठीक है. ड्राई एसीटोन में क्या होता है कि NaCl या NaBr जो फॉर्म होता है दैट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा. इज दिस फाइन? Okay, now we will look at preparation of aryl halides. Aryl मतलब C6H5X. So halogen atom is attached to benzene ring. How do you prepare these types of compounds? Please remember this. आप ये कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते. जैसे अल्कोहल्स के साथ ये OH हुआ, आप यहाँ पे PCl3 ऐड करते हो, तो इफ यू थिंक यू विल गेट दिस, दैट इज रॉन्ग. ये आपको मिलेगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं. ये रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड, दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. हम लोग आगे जाके देखेंगे ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्यों होता है. It has basically double bond characteristic. And ये double bond characteristic resonance के वजह से आती है. ठीक है. So due to this double bond characteristic, this bond is very very strong, and because this is very very strong, you cannot easily break this. तो आप इसको यूज करके ये बना ही नहीं सकते. ओके. या आपने सोचा SOCl2 ऐड कर दिया तो उससे भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये बॉन्ड आराम से ब्रेक होगा ही नहीं. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बनाने के लिए देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स दैट वी विल यूज. द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग बेंजीन. ओके.
इस मेथड को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज बेसिकली अ compound or a group or an atom which is electron loving or electron deficient. So मान लो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, तो उसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहोगे। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से यू हैव बेंजीन एंड आपको अगर जो अब क्लोरीन ऐड करना है तो व्हाट यू विल डू इज आप सीधा डायरेक्टली Cl2 and you can use different reagents. Now you can use AlCl3 catalysts, you can use FeCl3 or you can use directly Fe. ये सारे जो होते हैं these are your Lewis acids, इनको हम लोग Lewis acids कहते हैं। Lewis acid क्या होता है? Lewis acid is basically a compound which accepts electrons. Now इनके वजह से ये जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होता है, ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इक्वली ब्रेक नहीं होता। मान लो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो क्या होता है कि ये बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक होता है। सो एक क्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दैट विल बिकम Cl माइनस and this chlorine will have a positive charge, तो ये Cl प्लस फॉर्म होता है। ओके, नाउ ये जो Cl प्लस है, देखो ये प्लस चार्ज आ गया, तो इसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। एंड हमें ये पता है कि बेंजीन के अंदर हर एक कार्बन पे ये हाइड्रोजन्स होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल ये हाइड्रोजन को जाके रिप्लेस कर देता है, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सो यू विल गेट Cl, ये वाला जो Cl है वो Cl यहां पे आ जाएगा एंड H प्लस विल कम आउट, H प्लस विल इवेंचुअली कंबाइन। सो ये पहले Cl माइनस इसके साथ कंबाइन होता है विच फॉर्म्स AlCl4 माइनस, एंड फिर वो ये जो हाइड्रोजन बाहर आता है उसके साथ रिएक्ट करके ये आपको देता है HCl. सो इफ यू सी ओवर हियर, व्हाई डू यू कॉल इट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन। अच्छा, वही अगर जो आपको मान लो ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम लोग Br2 एंड कैटलिस्ट विल बी AlBr3 और FeBr3 और Fe। आप इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज करो, अगेन यू विल गेट सिमिलर रिएक्शंस। ये Br प्लस जनरेट करेगा एंड Br माइनस, Br प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसको अटैक करेगा एंड व्हाट यू विल नाउ गेट इज you will get Br over here plus HBr. So I hope this method is clear to you. Okay. Now कई बार आपका स्टार्टिंग कंपाउंड प्योर बेंजीन नहीं होगा, कहीं पे तो मान लो CH3 ग्रुप होगा, तो विच इज फाइन, CH3 ग्रुप है तो Cl जो है। सो आप लोगों को याद है हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स लास्ट ईयर पढ़ा था, तब कहे थे कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एंड कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। सो व्हाट यू शुड डू इज प्लीज रीड अप दोज नोट्स, वो एक बार पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सो मान लो अगर जो CH3 है कहीं पे, यहां पे अगर जो ऐसा कुछ है CH3 है एंड आप ये क्लोरीनेशन कैरी आउट कर रहे हो Cl2 AlCl3, तो ये CH3 ग्रुप जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है
तो यहां पे ये Cl प्लस जो जनरेट हो रहा है ये Cl प्लस पहले पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. सो ऑर्थो एंड पैरा ये प्रेफर्ड पोजीशंस होता है जब CH3 ग्रुप होता है तब. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टॉल्वीन. सो दिस विल बिकम P क्लोरोटॉल्वीन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है इसलिए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देयर इज वन मोर मेथड दैट विल सी नाउ. एनिलीन होता है, ये बेंजीन रिंग, इस पे NH2 ग्रुप आप ऐड करो तो ये एनिलीन हो जाता है. सो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में NaNO2 प्लस HX, इट कैन बी HCl और HBr ऐड करते हो. ओके, ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है HNO2. ये HNO2 जब इसके साथ रिएक्ट करता है अंडर कोल्ड कंडीशंस, इट प्रोड्यूसेस N2 प्लस एंड X माइनस. इसको कहा जाता है बेंजीन. 2 नाइट्रोजन एटम्स है तो डायअजोनियम, एंड ये सॉल्ट है ना, प्लस एंड माइनस चार्जेस है तो बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट. एक बार ये बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट बन गया, फिर इसको आप अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो अगर जो आप Cu2Cl2 या फिर आप Cu प्लस HCl यूज करोगे तो ये बन जाएगा C6H5Cl, दैट इज बेंजीन रिंग एंड Cl. आप Cu2Br2 एंड Cu प्लस HBr यूज करोगे तो दिस विल बिकम C6H5Br. आप Ki यूज करोगे तो दिस विल बिकम C6H5I, एंड आप HbF4 यूज करोगे तो दिस विल बिकम C6H5F. ठीक है, ओके. सो Cu2Cl2 या आप Cu2Br2 यूज करते हो. इफ यू यूज Cu2Cl2 और Cu2Br2 तो दिस इज कॉल्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन. एंड अगर जो आप ये Cu प्लस HCl या फिर Cu प्लस HBr यूज करते हो तो इसको कहा जाता है गैटरमैन रिएक्शन. ओके, इनके लिए कोई नाम नहीं है, देयर आर नो नेम्स फॉर इट. सो दिस finishes methods of preparation of alkyl halide. Okay, hope this is clear to you. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू.